तो दोस्तों आज हम एक JEE एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है और ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट यानी कि रिडॉक्स केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो बोला गया कि 25 ml ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच सोल्यूशन। तो ये ब्लीच पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये ब्लीच क्या होता है, NaCl होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। वो 30 ml 0.5 मोलर की से मिक्स किया गया था और 10 ml 4 नॉर्मल एसिटिक एसिड उसमें और मिलाया गया था। इन द टाइट्रेशन ऑफ लिबरेटेड आयोडीन 48 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल Na2S2O3 was used to reach the end point. ठीक, द मोलारिटी ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच सोल्यूशन इज ओके। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपको रिएक्शंस पता होना चाहिए कि जब NaClO I2 से Ki से रिएक्ट करता है, Ki मिलाते हैं उसमें, तो ये क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। ठीक, और I2 भी इवॉल्व होता है और कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी इवॉल्व होते हैं जो हमको उसके परवाह नहीं है, उसके क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। ठीक, तो पहले तो हमें इसका n फैक्टर चाहिए क्योंकि आगे हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाएंगे तो n फैक्टर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा Cl का, क्योंकि वही Cl का ही चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखेंगे +1 + x, Cl का x मान लेते हैं और O का तो होता है ये -2। ठीक है, ये Cl का x है और O का -2 है। तो x इधर से क्या आ जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक, मतलब Cl पे चार्ज इधर है +1 और इस पे जो Na में +1 है तो Cl में ऑब्वियसली -1 होना ज़रूरी है। तो इसका n फैक्टर जब हम निकालेंगे NaClO का, वो कितना आ जाएगा, 1 -1। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये हमारा आधा काम इधर ख़त्म हो गया। अभी हमको दूसरे रिएक्शन की ओर बढ़ना होगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या है कि जब I2 Na2S2O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा Na2S4O6 प्लस NaI बनाएगा, जो कि इसका कोई काम नहीं है। ठीक, तो अभी हमें इसका भी n फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो इसका क्या है, ये 2 × +1 हो जाएगा, ये इसका x मान लेते फिर से तो 2 × x, और इसका तो -2 होता ही है तो 3 × -2 = 0। तो इधर से हमें x क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, अभी इधर इस कंपाउंड पे आ जाते हैं। तो इसका कितना होगा, 2 होगा, प्लस इसको सल्फ़र का फिर से 4 मान लेते तो 4x, और ऑक्सीजन का कितना है, 6 × -2। ठीक है, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x इधर से क्या आ जाएगा, 10/4 आ जाएगा, चूँकि होता है 2.5। ठीक है, अभी हमें इसका n फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो n फैक्टर ऑफ Na2S2O3 कितना आ जाएगा, 2.5 -2 इंटू, अभी ध्यान रखना इस पर सल्फ़र के 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इस जो कहानी लिखी उससे हम ध्यान से देखना, उससे हम ये लिख सकते हैं कि जो इधर इक्विवेलेंस ऑफ NaClO है वो इक्विवेलेंस ऑफ I2 के बराबर होंगे। ठीक, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट क्या सबके बराबर होने चाहिए कोई भी रिएक्शन में। ठीक है, तो ये पहले इक्वेशन से हमने लिख दिया ऐसा, और दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन है दूसरी, उससे भी लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल्स इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो कि जो I2 इधर जो प्रोड्यूस हो रहा वह इसमें कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के n फैक्टर भी इक्वल होगा, क्योंकि ये ऊपर वाले रिएक्शन में Ki से I2 में जा रहा है और नीचे वाले रिएक्शन में I2 से फिर से Na में जा रहा है, तो दोनों में n फैक्टर तो अब निकालोगे वो तो इक्वल होने ही होने। ठीक है, तो इन दोनों बातों से
हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ NaClO इक्वल्स इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। ठीक, ये तो हम बिल्कुल कह सकते हैं। बस अभी हमारा हो गया, अभी आंसर आ जाएगा फटाफट, देखिए कैसे। तो अभी इक्विवेलेंट ऑफ NaClO क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको V1 N1 मान लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, V2 इंटू N2 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अभी V1 कितना दिया गया है, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमको V1 कितना दिया गया है, 25 ml दिया गया है, और V2 जो है 48 ml था। ठीक है, तो हम इस पर लिखते हैं, तो V1 कितना है 25 ml, तो 25 डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा ml में। और नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, अच्छा अभी V2 क्या दिया गया था, 48 ml दिया गया था, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। और N2 जो दिया गया था वो 0.25 नॉर्मल था। ठीक है, अच्छा इतना आ गया। अभी देखो एन फैक्टर की ज़रूरत पड़ी कि नहीं। ठीक है, अच्छा अभी इसमें एन फैक्टर ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इधर डायरेक्टली नॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, और ये इधर से 0.01 टाइम्स कैंसिल हो गया। और मोल M1 इंटू इसका एन फैक्टर NaClO का हमने निकाला था, वो कितना था, वो था 2, और इधर इस साइड हो जाएगा 0.48। तो M1 क्या आ गया हमारा, 0.24 मोलर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया सबको। अभी देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा है, ये जो हमने कहानी बनाई उसमें, तो इसका C ऑप्शन आ जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।